नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल ज्ञान नमन। बात जब बादशाह अकबर की आती है तो बीरबल जी का नाम अवश्य आता है, जरूर आता है। बीरबल अपनी बुद्धिमानी के लिए सारी सल्तनत में मशहूर थे। एक दिन बादशाह अकबर अपने नाई से हजामत करवा रहे थे। हजामत मतलब कटिंग करवा रहे थे। नाई कहता है, जहांपना आप बहुत अच्छे हो, आपके राज्य में कोई भी गरीब भूखा नहीं सोता है। आप बहुत दान पुण्य करते हो, आप सब लोगों का बहुत ध्यान रखते हो, आप सब धर्मों का सत्कार करते हो, आप बहुत अच्छे हो। बादशाह का शुक्रिया अदा करते हैं। नहीं कहता है, जहांपना गुस्ताखी माफ। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जो पूर्वज हैं वो स्वर्ग में ठीक ठाक रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं या नहीं रह रहे? बादशाह कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो? हम अपने पुरखों का ध्यान अच्छे से रखते हैं। हमने उनकी याद में मकबरे बनाए हैं, उनके नाम पर दान पुण्य करते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो कि हम अपने पुरखों का ध्यान नहीं रखते, हम उनसे प्रेम नहीं करते? नहीं जहांपना, मैं आपसे ये नहीं कह रहा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको चाहिए कि आप अपने पुरखों का स्वर्ग में पता करवाइए कि क्या वो सही से रह रहे या नहीं रह रहे। ये तुम क्या कह रहे हो? कभी कोई स्वर्ग जाकर भी पता कर सकता है कि कोई कैसे रह रहा है या नहीं रह रहा? साथी माफ, जहांपना मैं एक बहुत ही पहुंचे हुए योगी को जानता हूं जिनके पास इतनी दैवी शक्ति है कि वो किसी को भी स्वर्ग भेज सकते हैं और उसे वापस भी बुला सकते हैं। बादशाह कहते हैं, नहीं मैं ये नहीं मानता, कभी भी कोई व्यक्ति स्वर्ग जाकर वापस नहीं आ सकता। नहीं कहता है, जहांपना मुझ पर विश्वास कीजिए, यहाँ तक कि आपके ही दरबार का एक मंत्री रहमान, वो भी उस योगी को जानते हैं। बादशाह सोच में पड़ते हैं, फिर कहते हैं, ठीक है, हम उस योगी से जरूर मिलना चाहेंगे। अगले दिन बादशाह अकबर अपने मंत्री रहमान से पूछते हैं कि रहमान, क्या आप किसी ऐसे योगी को जानते हैं जिसके पास इतनी दैवी शक्ति है कि वो किसी को भी स्वर्ग भेजकर उसे वापस बुला सकता है? मंत्री कहता है, जी जहांपना, आपने बिल्कुल सही सुना है, वो योगी एक बहुत ही पहुंचा हुआ योगी है। बादशाह कहते हैं, ठीक है, हम उस योगी से अवश्य मिलना चाहेंगे क्योंकि हमें पता करवाना है क्या हमारे जो पुरख हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, वो स्वर्ग में अच्छे से रह रहे हैं या नहीं रह रहे। अगले दिन मंत्री रहमान और वो जो नाई था, वो दोनों योगी को लेकर बादशाह के दरबार में पहुंच जाते हैं। बादशाह उनसे सारी बात पूछते हैं। वो योगी कहता है, जी महाराज, मेरे पास ऐसी देवी शक्ति है कि मैं किसी को भी स्वर्ग भेजकर उसे वापस बुला सकता हूँ। बादशाह कहते हैं, ठीक है, तो जरूर मुझे पता करवाना है क्या मेरे जो पूर्वज हैं वो स्वर्ग में अच्छे से रह रहे हैं, उन्हें किसी बात की कमी तो नहीं है कोई। आप मुझे बताइए कि मुझे इसके लिए क्या करना होगा। योगी कहते हैं, जहांपना कुछ खास नहीं, आप अपने दरबार के सबसे भरोसेमंद आदमी को भेजिए जो कि स्वर्ग की सुख संपत्ति को देखकर वहां मोहित ना हो जाए और वापस धरती पर आने की इच्छा रखते हो। मतलब सिंपल भाषा में कि वो स्वर्ग के जितने भी सुख होते हैं उनको त्याग कर धरती पर वापस आना जरूर चाहें। बादशाह सोचते हैं कि ऐसा तो मेरे पास सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसका नाम है बीरबल। वो बीरबल से पूछते हैं, बीरबल, क्या आप हमारे लिए स्वर्ग जाकर हमारे पुरखों का हालचाल पूछकर आ सकते हैं? बीरबल कहते हैं, जरूर जहांपना, मैं ऐसा क्यों नहीं करूंगा, मुझे आपके हुक्म की तारीफ करनी होगी। बीरबल योगी से पूछते हैं कि योगी जी, आप ये सब कैसे करेंगे? योगी कहते हैं, कुछ खास नहीं, हमें बहुत बड़ी आग जलानी होगी और उस आग में आपको बैठना होगा। आप स्वर्ग चले जाएंगे और 2 महीने के बाद आप वापस आ सकते हैं। बीरबल कुछ सोचते हैं और फिर बादशाह से कहते हैं, जहांपना, मुझे घर पर थोड़े दिन कुछ काम है, ठीक है, कुछ 2-4 काम निपटाने हैं, इसलिए मुझे कम से कम 5 दिन की मोहलत चाहिए। मुझे 5 दिन के लिए आप छुट्टी दे दीजिए ताकि मैं घर के सारे काम निपटा लूं, ठीक है? 5 दिन के बाद मैं स्वर्ग अवश्य जाऊंगा। बादशाह कहते हैं, कोई बात नहीं बीरबल, आप 5 दिन के बाद जा सकते हैं। 5 दिन बीत जाते हैं। आज जब बीरबल को स्वर्ग भेजना होता है तब उस जगह पर लकड़ियों का बहुत बड़ा घेरा बनाया जाता है, ठीक है? कुछ समय के बाद आग लगा दी जाती है और बीरबल स्वर्ग चले जाते हैं। अब बीरबल के स्वर्ग जाने के बाद बादशाह को बीरबल की याद आ रही होती है। अभी 1-1.5 महीना हुआ होता है और बादशाह को बीरबल की
याद आ रही होती है कि बीरबल आप कब वापस आएंगे और हमें बताएंगे कि हमारे बुजुर्ग कैसे हैं। 2 महीने का समय बीत जाता है, अभी भी बीरबल जी वापस नहीं आते। बादशाह को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही होती है। वो योगी से पूछते हैं कि आप बताइए अभी तक बीरबल वापस क्यों नहीं आए। योगी कहते हैं कि वो जरूर आज या कल आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। ऐसा ही होता है। अगले दिन बीरबल जी दरबार में हाजिर हो जाते हैं। उनकी दाढ़ी और बाल काफी बड़े हुए होते हैं। बादशाह कहते हैं बीरबल हमें बहुत खुशी हुई कि आप वापस आ गए। कृपया हमें बताइए कि हमारे पुरुष कैसे हैं, उन्हें किसी चीज की कमी तो नहीं है। नहीं जहाँ पर ना आपके पुरखों को स्वर्ग में कोई दिक्कत नहीं है, वो वहाँ बहुत सुख से रह रहे हैं। और वो तो आपकी तारीफ भी कर रहे थे कि अकबर हमारे नाम का बहुत दान पुण्य करता है, उसने हमारे लिए बहुत मकबरे बनाए हुए हैं। बीरबल वो सब ठीक है, हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे पूर्वज हमें अच्छा मानते हैं, लेकिन आप एक बात बताइए आपके दाढ़ी और बाल इतने कैसे बढ़ गए। जहां पर ना वहां स्वर्ग में सिर्फ एक ही दिक्कत है कि वहां पर कोई नाई नहीं है। सिर्फ मेरे अकेले के नहीं, वहां पर सब लोगों के, आपके सारे पुरखों के बाल और दाढ़ी बहुत बड़े हुए हैं, क्योंकि वहां पर कोई भी नाई नहीं है। ओ तो ये समस्या है, कोई बात नहीं। वो जो योगी और जो नाई है वो हमारे साथ इसी महल में रह रहे हैं, हमारे मेहमान बनकर। मैं अभी योगी जी को बोलता हूँ कि वो स्वर्ग में नाई को भेज दे ताकि वो वहां पर मेरे पुरखों का बाल काट सके। दरबार में नाई और योगी को बुलाया जाता है। बादशाह योगी को कहते हैं कि आप नाई को स्वर्ग भेज दीजिए, ठीक है, क्योंकि वहां पर मेरे पुरखों के, मेरे पूर्वजों के बाल काफी बड़े हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि नाई आप वहां जाकर पुरखों के बाल काट लीजिए। नाई ये सब सुनकर डर जाता है और बादशाह के कदमों में गिर जाता है। जहां बना मुझे माफ कर दीजिए, ये सब करने के लिए मुझे वजीर रहमान ने बोला था। दरअसल वजीर रहमान और आपके जितने भी मंत्री हैं वो सब बीरबल जी की बुद्धिमानी से जलते हैं। वो चाहते थे कि बीरबल जी आपको छोड़कर चले जाएं या फिर वो मर जाएं। इसीलिए ये जो योगी हैं ये भी ढोंगी योगी हैं, ये कोई भी पहुंचे हुए योगी नहीं है। ये सब वजीर रहमान का प्लान था। बादशाह को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। सबसे पहले तो वो नाई को और जो योगी थे उनको काल कोठरी में बंद करवा देते हैं। बादशाह अकबर बीरबल से पूछते हैं बीरबल अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो आप अभी वापस कैसे आ गए। मुझे बहुत खुशी है कि आप जिंदा बच गए, लेकिन आपने ये सब किया कैसे। बीरबल जी ने कहा जहांपना जब मैंने योगी जी से पूछा कि वो ये सब कैसे करेंगे, उन्होंने बोला था कि मुझे एक बहुत बड़ी जगह पर आग लगानी होगी। तभी मैं समझ गया कि दाल में कुछ काला है। मैंने क्या किया, मैंने आपसे 5 दिन का समय मांग लिया और इसी 5 दिनों में मैंने एक सुरंग खुदवाई। मैंने वो जो सुरंग खुदवाई थी वो उस जगह से लेकर के अपने घर तक खुदवा ली, ताकि जब ये सब करना पड़े तो मैं चुपचाप अपने घर जाकर वापस रह सकूं। इसी दौरान मैंने पूरे 2 महीने के लिए अपने बाल ही नहीं कटवाए, क्योंकि मुझे पता था कि इन तीनों लोगों में नाई सबसे कमजोर कड़ी है। नाई ही है जो अपनी बात को जल्दी से जल्दी मान सकता है। इसलिए मैंने ये 2 महीने बाल नहीं कटवाए और नाई के ऊपर ही अपना निशाना साधा। बादशाह अकबर बीरबल जी की बुद्धिमानी को एक बार और देखकर बहुत चौकित रह गए। उन्होंने बीरबल जी की बुद्धिमानी को बहुत सराहा। उन्होंने वजीर रहमान को देश निकाला दे दिया। एक बार फिर बीरबल जी ने अपनी बुद्धिमानी से, अपनी चतुराई से बुरे लोगों को सबक सिखा दिया और बादशाह अकबर और बीरबल जी ये किस्से को सोच सोच कर हंसते रहे। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की बुद्धिमानी से, किसी की चतुराई से जलन नहीं करनी चाहिए। उल्टा हमें उनसे सीख लेनी चाहिए कि वो इतने बुद्धिमान कैसे हैं और हमें भी कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे हम और बुद्धिमान हो सके। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ पे हम कहानियां सुनते हैं, अच्छी मोटिवेशनल इंटरेस्टिंग कहानियां, और इंग्लिश भी सीखते हैं। ठीक है, आप इंग्लिश वीडियोस के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हो या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव अ वेरी गुड डे, थैंक यू सो मच।